दोस्तों, ये जो चाय पीता हुआ व्यक्ति है, ये पूरे दुनिया के खतरनाक लीडर्स की अगर आप सूची निकालेंगे तो उसमें नंबर 2 पर बैठेगा। क्यों? क्योंकि नंबर 1 पर तो वो जो अमेरिका में बैठे हुए अंकल जी हैं, उन्होंने अपनी सीट फिक्स कर ली है। उनको ये नहीं पता होता कि अगले ही पल वो कौन सा स्टेप लेने वाले हैं। और ये है जो ये बड़ा सोच समझ के काम करने वाले व्यक्ति हैं। और देखिए, चाय पीते पीते इन्होंने एक बहुत बढ़िया योजना अपने हिसाब से निकाल दी, अपने देश के हिसाब से निकाल ली और भारत को चिंता में डाल दिया है। भारत को चिंता में इसलिए डाल दिया है क्योंकि ये भारत को घेरने की एक नीति है, या यूं कहें कि भारत को घेरने की नीति में एक कदम आगे बढ़ चुका है। और जैसे ही मैं ये बात बोल रहा हूं, वैसे ही आप ये देखिए कि सुर्खियां भी बन गई हैं। सुर्खियां बना रही हैं कि आफ्टर पाकिस्तान इट्स बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना प्लान्स न्यू कॉरिडोर बॉर्डरिंग इंडिया। मतलब भारत देश को घेरने की नीति बिना पाकिस्तान के अलावा आप कौन है? यहां पर बांग्लादेश और म्यांमार की बात कर रहे हैं। इसका मतलब बात हो रही है ईस्टर्न बॉर्डर की। वेस्टर्न बॉर्डर में तो पाकिस्तान के सहारे सी पैक के थ्रू भारत को घेरा जा रहा है। सी पैक के थ्रू भारत को घेरा जा रहा है। क्या है सी पैक? अभी बात करेंगे। इस बार जो बात है वो है ईस्टर्न बॉर्डर की, और ईस्टर्न बॉर्डर में इस बार जो बनाया है वो है CMBEC। CMBEC ये है नया कॉरिडोर जिसकी चर्चा के लिए आज हम और आप यहां पर उपस्थित हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और पहले बात आप ये समझिए कि भाई चाइना को क्या जरूरत है। ये सारी बात जब तक आप मैप में नहीं समझेंगे तब तक आपको पूरी क्लैरिटी इसकी होगी नहीं। और इस पॉइंट पे मैं बिल्कुल लास्ट में आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बैकग्राउंड यहां पर समझना होगा। देखिए, भारत की स्थिति और चाइना की स्थिति को पहले थोड़ा सा इस मैप से समझने की कोशिश करते हैं। चाइना की पोजीशन को समझिए, और चाइना यहां पर है, भारत आपका यहां पर है, ये आपका पाकिस्तान हो गया। अब बात यह है कि चाइना को यूरोप से या वेस्ट एशिया से कोई भी सामान मंगाना है, जैसे कि तेल हो गया, गैस हो गया, कोई भी चीज मंगानी है, तो चाइना के पास जो रूट है वो 2 रूट आते हैं। एक इंडियन ओशन के थ्रू घूम करके जाए और लेकर के आए। दूसरा, कोई ऐसा रास्ता हो कि जमीन से सीधे सीधे चला जाए। ठीक है, तो रास्ता कहां से आएगा? रास्ता बनाना पड़ेगा। तो बात यह है कि क्योंकि चाइना की और पाकिस्तान की ठीक ठाक बनती है ना, कौटिल्य वाली बात कि पड़ोसी का पड़ोसी दोस्त होता है, तो इन्होंने और पाकिस्तान ने आपस में साठगांठ कर ही रखी थी। और दोनों ही ऐसे देश हैं जो भारत के साथ युद्ध भी लड़ चुके हैं। तो भारत को बाईपास करते हुए कुछ काम यहां पर करना है, लेकिन भारत को अगर बाईपास करके अपना अपने देख लेंगे, अपने अपने काम देखेंगे, तो फिर इनकी खाना कैसे पचेगा? तो बात यहां पर आ जाती है कि इन्होंने एक आइडिया निकाला। इन्होंने क्या आइडिया निकाला? वन बेल्ट वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव, या आप यूं कहें कि मैरीटाइम रूट निकाला इन्होंने, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। एक लैंड रूट और एक मैरीटाइम रूट। मैं लैंड रूट और जो मैरीटाइम रूट की बात कर रहा हूं वो ये है, जो नीले कलर से आपको दिख रहा है, ये है जमीन से बनाने वाला रास्ता। कि हम एक ऐसा रास्ता बनाएंगे जो हमारे जिनजियांग प्रोविंस से जाकर के पूरा यूरोप तक जो है वो कनेक्टिविटी पहुंचा देगा, जिससे हमारे यहाँ का सामान वहां आसानी से भेजा जा सकता है और वहां का यहाँ भेजा जा सकता है। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, बना लीजिए। लेकिन दूसरी बात इन्होंने यहां पर यह भी कहा कि मैरीटाइम रूट है जो, वो भी हम बनाएंगे। यानी कि मैरीटाइम रूट है जो वो इस तरफ से ऐसे करके बनाने की बात यहां पर हो रही है, जिसमें कि आप ये देख रहे हैं इंडियन ओशन से होते हुए इनका रूट है जो वो जा रहा है। ठीक है, तो यहां तक तो ठीक था जैसे इन्होंने बात बोली। लेकिन जब अब इसको डिटेल में देखते हैं तो डिटेल में एक बात समझ में आ रही है कि ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से जब ये बना रहे हैं, अपना रूट बना रहे हैं, तो उसमें कुछ कुछ बेस बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन दोनों को जब मैं आपके सामने इस वक्त फोटो में लेकर के आया हूं, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि सर ये तो भारत को घेर लिया इन्होंने। जी हाँ, यही है वो मेन समस्या। अब चाइना का एक एंगल आप समझिए, चाइना की मजबूरी समझिए, बेचारे चाइना की मजबूरी। बेचारे चाइना की ये मजबूरी है कि चाइना का जितना भी ऑयल आता है, या आप यूं कहें कि गैस आता है, उसका 80% है जो वो यहां से होकर के गुजरता है, और ये जगह है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, ये जगह है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और बात यहां पर फंस जाती है कि अगर इतना नेचुरल रिसोर्सेस यहां से होकर के जा रहे हैं, और अगर कभी ऐसी स्थिति आ गई कि भारत के साथ गड़बड़ हो गई, चाइना की युद्ध जैसी स्थिति, क्योंकि पहले भी लड़ चुके हैं, तो हम लेकर के चलते हैं, सारे कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर के चलते हैं कि अगर इन दोनों की कभी लड़ाई होने लगी तो भारत सबसे पहला क्या काम करेगा? इनकी सप्लाई या तो भारत काट देगा या तो अमेरिका काट देगा। ठीक है, या अमेरिका के साथ अगर विश्व में इस समय अगर बात करें कि कोई है जो अमेरिका को काउंटर कर सकता है, तो वो चाइना है। तो चाइना और अमेरिका की दोनों की अगर
कहीं कुछ गड़बड़ हुई, अनबनी हुई और युद्ध जैसी स्थितियां बनी तो सबसे पहले इनकी सप्लाई यहां से कट जाएगी। ठीक है, और आप ये बात भी समझ रहे हैं कि हम निकोबार प्रोजेक्ट भी अपना लेकर के आ चुके हैं भारत। तो भारत अगर अपना निकोबार प्रोजेक्ट ला चुका है तो यहाँ से फिर दूरी है बची ही कितनी, बड़ा आसान है हमारे लिए इस सप्लाई को कट कर देना। अब ये सारी बातें समझते हुए चाइना ने क्या किया कि भाई हम अलग अलग बेस बना करके क्या करेंगे, इसको कनेक्टिविटी अपनी बनाएंगे। तो एक एंगल से समझ में आ रहा है कि ये कनेक्टिविटी बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये, अगर हम साउथ एशिया की बात करें या एशिया की बात करें इधर, तो साउथ एशिया वाले रीजन में अगर दो बड़े देशों की बात करेंगे तो एक है भारत और दूसरा है चाइना। तो जितने भी छोटे देश हैं वो सब इन दोनों की जो भी स्थिति है उसके साथ कहीं ना कहीं अपने आप को अलाइन करते रहेंगे। ठीक है, कभी चाइना की तरफ तो कभी इंडिया की तरफ, कभी इंडिया की तरफ तो कभी चाइना की तरफ। तो ये सब यहाँ पर क्या है, चलता रहता है। तो दोनों को मजबूरी है कि अपने आप को मजबूत रखना होगा। ठीक है, तो भारत की अगर स्थिति की बात करें तो भारत को घेरने के लिए चाइना ने, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हमन तोता हो गया। ठीक है, और अभी हाल ही में इन्होंने बांग्लादेश में भी अपना एक पोर्ट बनाने की बात की है, मोगला पोर्ट जिसको यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, तो मोगला पोर्ट है जो, वो भी मैं अभी फोटो में दिखाऊंगा, ये बनाने की बात की कि ये भी हम डेवलप करेंगे। हम बनते होता है यहाँ पर ये वाला जो इनका है कोलंबो पोर्ट है, सॉरी, यहाँ पर इनका चाइना का बेस बना हुआ है। ठीक है, इधर आप देखेंगे तो ग्वादर पोर्ट पे यहाँ पर इनका बेस बना हुआ है। तो नीचे से इन्होंने क्या है कि कई सारे ऐसे बेस बना रखे हैं जिससे कि ऐसा लग रहा है कि भाई भारत के आसपास ही सारे बेस बनाए हैं, यानी कि यहाँ पर अपनी सेनाओं को तैनात करने की एक योजना सी बनाई जा रही है। ठीक है, चलिए इसके आगे समझते हैं। तो ऊपर की अगर तरफ देखेंगे तो ऊपर की तरफ से भी ये अपना जमीन की तरफ से रास्ता यहाँ से बना रहे हैं। अब बात यह है कि यहाँ से जिंजियांग से इनका रास्ता ऊपर से जा रहा है। अब पाकिस्तान का जो ग्वादर है यहां तक जब सामान आएगा, अब बात यह है कि अगर हम इस रूट को बाईपास करें, क्योंकि ये है मेन चोकिंग पॉइंट और इस चोकिंग पॉइंट को इनको बाईपास करना है। तो इसको बाईपास करने के लिए इन्होंने क्या रास्ता निकाला कि हम पाकिस्तान से ऐसे एक यहां पर इस जगह पर जोड़ देंगे। तो यहां पर कोई जगह है काशगर नामक एक जगह है। ठीक है, काशगर नामक जगह है और इस काशगर से हम यहां ग्वादर को कनेक्ट करेंगे। मजे की बात यहां पर यह है कि ये जो सीपैक है, सीपैक का मतलब क्या हुआ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है कि भाई सारा सामान यहां तक आ जाएगा, फिर यहां से हम आपका काशगर ले जाएंगे और काशगर से हमारे यहां पर आ जाएगा। ठीक है, चाइना में आ जाएगा, क्योंकि इनका जो भी पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो सब यहाँ पर जिंजियांग प्रोविंस में ही इनके रिजर्व किए जाते हैं। ठीक है, तो अब बात यह है कि काशगर तक की कनेक्टिविटी बनाई, लेकिन ये भूल गए कि जो रास्ता आप निकाल रहे हो उसमें एक ऐसी जगह पड़ रही है जो कि भारत का हिस्सा है, जिसको हम पीओके के नाम से जानते हैं। ठीक है, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला मामला आप पहले से जानते हैं कि ये इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से अभी क्या है, स्टेलमेट की कंडीशन में, यथास्थिति में बना हुआ है। अदरवाइज ये भारत एक ऐसा देश है जो कि इंटरनेशनल बातों का मान रख लेता है। इसकी वजह से यहां पर किसी भी तरीके की कोई टसल है जो वो भारत अपनी ओर से नहीं कर रहा। अदरवाइज ये हिस्सा तो भारत का है। अब भारत के हिस्से से आप अपना कॉरिडोर कैसे निकाल सकते हो, ये समस्या है जो यहां पर आई। आपको अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट में आपने ये भी देखा होगा कि सर जिस समय जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा था जिसको यूटी बनाया गया, उस समय पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि हम ये वाला जो हम पीओके बोल रहे हैं, यहां पर दो है, एक आपका गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है। ठीक है, आपका गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है। बेसिकली पाकिस्तान इसको क्या कह देता है, पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर बोलता है और हम इसको पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। एक ये तो ठीक है, तो गिलगिट बाल्टिस्तान है जो पाकिस्तान ने कहा कि उसको हम अपना 5वां प्रोविंस है जो वो बनाएंगे। ठीक है, ऐसा घोषित किया। हालांकि ऐसा संभव इसलिए नहीं है क्योंकि भारत का हिस्सा है वो, तो आप उसको बस यथास्थिति की वजह से हम अभी चुप हैं, लेकिन आप वहां से कोई काम ऐसा ना करें जिसकी वजह से वापस से चीजें एस्केलेट करें। ठीक है, तो ये एक टसल का पॉइंट बना हुआ है कि इन्होंने सीपीईसी के थ्रू हमें वेस्टर्न बॉर्डर से प्रॉपर घेरने की साजिश है जो वो बनाई। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा और चलते हैं। जो मैंने अभी अभी आपको बताया ये वापस से आप देख लीजिए, ये है वो ग्वादर पोर्ट। हमने भी ग्वादर पोर्ट का के पड़ोस में यहाँ पर काशगर, ईरान में काशगर है जो वहां पर, सॉरी यहाँ पर चाबहार। ठीक है,
चाबहार पोर्ट है जो वो भारत में भी यहाँ पर डेवलप किया है, जो आपको पता ही है कि ईरान को लेकर के ईरान में बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है जो अभी हम लोगों ने किया, और इस वक्त ईरान है जो वो युद्ध में घिरा हुआ है, तो जिसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा सारा पैसा है जो वहां फंसा हुआ है। भारत ने कोई भी मतलब भारत ने पूरी कोशिश यहाँ पर की है कि हम इसको आगे है जो अपने इस प्रोजेक्ट को अब कंटिन्यू रखेंगे, इसको खत्म नहीं किया जाए। हालांकि यूएस की तरफ से काफी प्रेशर यहाँ पर भारत को झेलना पड़ा। खैर, ग्वादर की बात आप समझिए कि ग्वादर से ये रहा वो जो मैंने अभी सीपीईसी आपको समझाया कि ग्वादर से होते हुए इस तरीके से ये लाहौर और फिर ये इस्लामाबाद, और ये आप देख रहे हैं कि ये इंडिया में एंट्री मार दी इसने, और गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए चाइना पे जा रहा है, काशगर से ग्वादर तक की कनेक्टिविटी यहाँ पर बनाई। तो इस वजह से मैंने अभी आपको एक स्टेटमेंट कहा था कि वेस्ट की तरफ सीपीईसी की से घेर रहा है और ईस्ट की तरफ है जो वो एक नए कॉरिडोर की बात यहाँ पर अब कर रहा है। खैर, उस पर आएंगे, इससे पहले आप इसको देख लीजिए। इसको स्ट्रिंग ऑफ पल्स कहते हैं। जो नीचे है ना बेटा, मोतियों की माला कह दिया जाता है, नीचे से घेरना, इसको स्ट्रिंग ऑफ पल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जो नीचे वाला ये है, ठीक है। अब स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या चीज है? स्ट्रिंग ऑफ पल्स को अगर आप देखेंगे तो चाइना ने अपने अलग अलग बेस बनाए। अब ये नया वाला बेस भी आ गया है, मोगला बेस। मोगला है जो उसको ये बांग्लादेश में है, जो कि चाइना डेवलप करने वाला है। हम्बन तोता है जो ये श्रीलंका में है। इसके अलावा यहाँ ये जिबूती हो गया, इसके अलावा ये ग्वादर हो गया। तो ये आप देख रहे हैं कि सर यहाँ से ये सारा पूरा घेरने जैसा ऐसा लग रहा है कि ये रहा बीच में भारत, और यहां से अगर अगर ऐसे कनेक्ट करते हैं तो फिर तो बिल्कुल ही गोल गोल गोला सा बना दिया, भारत को पूरी तरीके से घेर लिया। स्ट्रिंग ऑफ पल्स से आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आ रही होगी कि हाँ, अलग अलग पोर्ट के थ्रू ये भारत को पूरी तरीके से कब्जे में करना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता अगर कभी ऐसी स्थिति आई कि भारत और चाइना है जो वो आमने सामने हुए, तो भारत को एक समय में अपने तीनों फ्रंट को तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि इधर से पाकिस्तान का फ्रंट, इधर से चाइना का फ्रंट, और ये सब जो बेस है ये भारत के बिल्कुल पास पास, मतलब पानी वाले फ्रंट पे भी उसने अपने आप को अपनी मौजूदगी है जो वो यहाँ पर स्थापित कर दी है। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हैं जो वो झेलना पड़ रही है। आगे समझते हैं। और अब मैं जो अभी शुरुआत में आपसे बात कर रहा था, शुरुआत में मैंने आपसे बात की थी कि पहले भी एक ऐसा प्रोजेक्ट आया था। तो जो पहले प्रोजेक्ट आया था उसका नाम था BCIM, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और म्यांमार। ठीक है, इंडिया और म्यांमार, समझिए, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, यहाँ पर 4 देशों को मिला करके एक प्रोजेक्ट है जो वो बनाया जा रहा था। ये भी वही था, कुमिंग से स्टार्ट हो रहा था, उसके बाद ये आपका म्यांमार में मांडले तक जा रहा था, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये बांग्लादेश में आ रहा था, ढाका में, और ढाका के बाद फिर इसकी कनेक्टिविटी कलकत्ता। ठीक है, तो ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा था। इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया जा रहा था वो किसकी वजह से बनाया जा रहा था? कि हम भाई साउथ एशिया को भी हम यहाँ पर डेवलप करेंगे, और साउथ एशिया में भी अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बनेंगी तो सब लोगों का विकास यहाँ पर होगा। लेकिन भारत ने इसको छोड़ दिया, भारत पीछे हट गया इससे, भारत ने इसको छोड़ दिया। और रीजन उसका क्या था कि चाइना का जो अभी मैंने आपको समझाया BRI जो मैंने आपको समझाया, ये जो मैंने आपको CPEC समझाया, और इसके अलावा जो बॉर्डर टेंशन है, बॉर्डर टेंशन, ठीक है, क्योंकि भारत ने एक इकलौता रुख बता दिया, जिसमें भारत ने बताया कि भाई जब तक आप हमारे बॉर्डर टेंशन्स की बात नहीं करते, जब तक इनको खत्म नहीं करते, ये जो मुद्दे हैं जिसमें आपने ये जो भारत का अगर आप ईस्ट साइड का हिस्सा देखेंगे तो इस तरफ आप जानते हैं कि POK है, उस तरफ क्या चाइना ऑक्यूपाइड वाला जो हिस्सा है, जो चाइना ने है जो वो ऑक्यूपाई कर रखा है, उस वाले हिस्से की अगर बात करें तो उस बॉर्डर टेंशन जो है उसको जब तक आप नहीं ठीक करेंगे तब तक कोई भी चीज जो ट्रेड वगैरह है बाकी हम बात नहीं करेंगे उस पर। ठीक है, तो ये सब चलते हुए इकोनॉमिक कॉरिडोर को भारत है जो इससे पीछे हट गया था। इस बार जो नए कॉरिडोर की बात हो रही है, उस कॉरिडोर में भारत के बिना चाइना आगे बढ़ गया है, क्योंकि ये समय है जो परिस्थितियां बदली, पॉलिटिकल चेंजेस हुए, पॉलिटिकल चेंजेस होते वो बांग्लादेश जो कि एक तरीके से भारत के द्वारा की गई पैदाइश है, वो इस समय चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ हमें दिखता है। और इस समय आप ये भी देख रहे हैं कि म्यांमार में भी कुछ स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर भी सिविल वॉर की कंडीशन है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो कि इनकी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही नहीं है। तो इस समय क्या है कि म्यांमार का भी पूरा सपोर्ट इनको मिल गया। तो ये सब करते हुए इस बार इन्होंने लॉन्च कर दिया है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि चाइना म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर, CMBEC। ठीक है, अब इसमें आप समझिए कि कौन सी चीज कहां तक जाती है। ठीक है,
कौन सी चीज है जो वो कहां तक जाती है, कहां से किस जगह से आती है। तो ये देखिए, ये है कुमिंग, ठीक है। कुनमिंग है जो, ये किस जगह पर आता है, ये आपका यूनान प्रोविंस है, यूनान प्रोविंस, ठीक है। यूनान प्रोविंस में कुनमिंग से, अब रूट समझ लीजिएगा। अब मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसका आप इतनी देर से वेट कर रहे हैं, जो ये मुद्दा है, जो ये टॉपिक है। लेकिन ये टॉपिक अब आपको इसलिए समझ में आएगा क्योंकि आप उधर की समस्याओं को समझ चुके हैं। तो अब ये जो कनेक्ट कर रहे हैं, देखिए कुनमिंग से यहां से चलेगा और फिर उसके बाद ये मांडले में आ रहा है, जो कि म्यांमार का हिस्सा बन रहा है, ठीक है। म्यांमार में मांडले में आएगा और यहां से फिर नीचे की तरफ जाएगा, दो पार्ट में, एक यंगून को कनेक्ट करेगा और ये देखिए आप यहां पर क्यूप्यू को कनेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद ये फिर रखाइन प्रोविंस होते हुए, अब आप समझना इसमें, यहां से आगे का जो हिस्सा है, इस पॉइंट से लेकर के ये वाला, ये सब तो इंडिया के साथ बॉर्डर टच कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो छोटा सा हिस्सा, ये जो छोटा सा इस जगह पर हिस्सा है, ये, ठीक है, ये जो छोटा सा हिस्सा है, यही है वो रखाइन प्रोविंस वाला हिस्सा, जो कि म्यांमार और बांग्लादेश, है ना, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ के लिए एक एंट्री पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो इसके थ्रू होते हुए इधर आएगा बांग्लादेश में, इधर कॉक्स बाजार के बाद आप यहां पर देख रहे हैं कि आपका जो चिटगांव पोर्ट है, या आप कहें कि मांडले पोर्ट, ठीक है, वो सॉरी मोंगला पोर्ट है जो उस जगह पर यहां पर पहुंचेगा, ठीक है। तो मोंगला पोर्ट, अब आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि सर इस तरीके से, वापस से मैं उसी वाले डायग्राम में आता हूं, पहले वाले में, है ना, ताकि आपको और क्लैरिटी आए। यहां पर आप ये समझिए कि इस जगह पर आते ही चाइना को किसका एक्सेस मिल गया, अरेबियन सी का। और इस तरफ आते ही, जैसे ही ये वाला कॉरिडोर है जो वो बन गया, ठीक है, तो मोंगला पोर्ट जैसे ही डेवलप होगा, तो यहां से अगर वो, मतलब उसको मेन चोकिंग पॉइंट ये है, इसको बाईपास करना है कैसे भी, इसका ऑल्टरनेट ढूंढना है, तो यहां पर उसको क्या है, बे ऑफ बंगाल का एक्सेस मिल गया। तो इंडियन ओशन में भी पूरी तरीके से उसने अपना दबदबा है जो वो एक तरीके से कह सकते हैं इसके थ्रू यहां पर क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो ये है वो कॉरिडोर जो भारत की एक नई चिंता बन रहा है, या यूं कहें कि भारत के ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ से भारत को घेरने की जो नीति बनाई जा रही है, इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से वो नीति है जो वो चल रही है। और इसमें यहां पर आप ये देख रहे हैं कि चाइना के अलग अलग बेस हैं जो वो यहां पर बन रहे हैं, जिसमें भारत को यहाँ पर सचेत रहने की जरूरत है। इसका ऑल्टरनेट जल्दी ही भारत को कुछ खोजना होगा, ताकि या तो इस काम को ही रुकवा दिया जाए, और या कुछ ऐसा कि पास में काउंटर करने के लिए दूसरा कोई बेस हमें भी यहाँ पर बनाना होगा, ठीक है। इस तरीके की चीजें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। अगर आपने इस टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ओम द्विवेदी यूपीएससी, तो प्लीज इसको ज्वाइन कर लीजिए। अभी इस वक्त हम यूपीएससी को लेकर के 3 प्रोग्राम्स अभी रन कर रहे हैं, जिसमें एक आंसर राइटिंग सुबह 10 बजे होता है, एक आपका डिजास्टर मैनेजमेंट की, क्योंकि मेंस के हिसाब से वो ज्यादा जरूरी है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास जो 12 बजे होती है दोपहर में, और इसके अलावा 4 बजे हम लोग अभी करंट अफेयर्स के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।